चलो आज का मार्केट काफ़ी इंटरेस्टिंग था। बहुत बड़ा यहाँ पर सुबह सुबह गैप डाउन हुआ इनिशियल, फिर यहाँ नीचे की तरफ और भी फॉल किया और उसके बाद फिर 700 से सपोर्ट लेके कंटिन्यूअस 350 पॉइंट अभी तक ऊपर जा चुका है। कल का गैप तो फिल नहीं हुआ क्योंकि काफ़ी बड़ा गैप डाउन था, बट अच्छी खासी यहाँ पर ऊपर की तरफ बाइंग देखने को मिली है हमको। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे अकॉर्डिंग वॉल्यूम थ्योरी से क्या हम इस मार्केट को कैच कर पाते, हमारी जो मॉर्निंग की थ्योरीज है उससे हम कैसा पकड़ पाते। इनिशियली वॉल्यूम तो हमको देखने को मिल गया था कि ऊपर आ रहा है, बट इतने बड़े गैप डाउन में तुरंत मार्केट में कोई चीज़ सोचना गलत भी रहता है। इंट्राडे ने भी सपोर्ट क्रिएट करना चालू किया, दोनों तरफ से हमको यहाँ पर सपोर्ट का लेवल दिखाई दे रहा था कि सपोर्ट से ऊपर जा सकता है, जहाँ पे 728 हमको पहला सपोर्ट दिखाई दिया। 919 तक हमने वेट किया, 919 यहाँ पर हमने थ्योरी भी लगाई। 919 पे भी हमारा 750 का ही सपोर्ट था। बाकी अगर आप प्रॉपरली देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट के क्रॉसओवर ऊपर तक बैठे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये मार्केट एडजस्ट नहीं हुआ। बड़े गैप अप गैप डाउन में एडजस्टमेंट का भी आप बेट कर सकते हो। एडजस्टमेंट का क्या मतलब है? नॉर्मली आपको ऊपर की तरफ के ओआई ज़्यादा दिखते हैं और नीचे की तरफ के ओआई ज़्यादा दिखते हैं, आपको पता है, ओटीएम की तरफ। वही है, बड़े गैप डाउन में जितने भी ओपन टेस्ट की पोजीशन थी सबको झटके लगे होंगे जिन्होंने सेल करके बैठा था। तो यहाँ पर हमको क्या है, धीरे धीरे वेट करना है कि यहाँ ओआई इंक्रीज होना चालू हो जाए। तो आप शांति से इत्मीनान से भी देख सकते हैं। हम दोनों चीज़ों पर आज नज़र डालेंगे कि अगर कोई सुकून से देखता तो नॉन इसमें तो क्लियर है 728 का सपोर्ट है और इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस इंट्राडे का ले सकते हैं। अदरवाइज 900 तक का मार्केट क्लियरली हमको दिखाई दे रहा है, 900 क्या 24,000 तक का भी दिखाई दे रहा है अभी के डेटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि वॉल्यूम की दिशा में 100% यहाँ पर दूर दूर तक सीधे 24,000 के पास है। तो बुलिशनेस तो हमको हमारी थ्योरी से दिख गई, बट माइंडसेट हमारा क्या है, लड़ाई झगड़ा युद्ध महायुद्ध, तो ये चीजें छूट जाती है ऐसे दिनों में, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। धीरे धीरे हमने मार्केट को एडजस्ट होने का वेट किया, ओपन इंटरेस्ट के कॉल साइड के रेजिस्टेंस बनने का वेट किया कि हाँ बनता है कि नहीं। सपोर्ट तो है, सपोर्ट से एक रिस्क ले सकते थे, जहां पर मैंने पर्सनली 700 पे लाइन खींची थी और 700 से ऊपर प्लान किया था, बट वैल्यू पे ही टच करके ऊपर चला गया। थोड़ा सा और नीचे आ जाता तो मजा आ जाती। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ हमारा पहला रेजिस्टेंस 800 था, अभी भी आपको दिख रहा है 800 ही है। इंट्राडे यहाँ पर बेरिस हो गया था। ओपन इंटरेस्ट के क्रॉसओवर आप देखोगे धीरे धीरे अभी रेजिस्टेंस की तरफ आने लगे हैं और अब जाके यहाँ प्रॉपर यहाँ क्रॉसओवर आया है। 24,100 पे भी लाल था, 828 तक। तो हमारा जो एक रेजिस्टेंस का एरिया है अगर हम लोग देखें तो एक 800 का जो रेजिस्टेंस है ये भी काफी अच्छा है। 779 भी एक रिस्की ट्रेड बन सकती है, इंट्राडे बेयरिश है तो यहाँ से भी एक रिवर्सल आ सकता है अभी के अकॉर्डिंग। बाकी आपको प्रॉपर सेफ रहना है, तो ये 800 का रेजिस्टेंस पे लाइन खींच दिया हमने। तो यहाँ पर हमने भी एक लाइन खींची थी, यहीं से एक रेजिस्टेंस से नीचे की ट्रेड बनती थी जो कि हमको दिखाई दी मॉर्निंग का। ये एडजस्ट होने के बाद था, सुबह के अकॉर्डिंग भी लेते तो भी ये लाइन थी, और एडजस्ट होने के बाद भी वही लाइन रही, तो कोई भी इशू नहीं था। और ऊपर भागने को नॉन के अकॉर्डिंग कहाँ तक भाग सकता है, वी ऑल नो 24,000 तक का मार्केट भी हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग हमको दिख रहा था। और वही चीज हुई मार्केट में जैसा कि हमको दिखाई दिया। उसके बाद 919 के साथ साथ 928 मतलब 930 का ही डेटा आ गया समझ लो, तो 930 का भी यही ट्रेड हो गया कि मार्केट 800 से रेजिस्टेंस ले सकता है और 700 से सपोर्ट ले सकता है 9:30 बजे अगर दोबारा लेता है, तो क्योंकि यहाँ पर फिर क्रॉसओवर है। तो क्रॉसओवर जब भी ऊपर होते हैं तो ऐसी कंडीशन है वैल्यू भी यहाँ पर कई बार मार्केट रोक लेता है, वो तरीका आपको ऑलरेडी पता है। तो सुबह के अकॉर्डिंग क्या था, 700 पे रुक सकता था, यहीं से हमने ट्रेड करने की भी सोची थी। ऊपर से रेजिस्टेंस ले सकता था 800 से, ये वाली ट्रेड मिल गई थी। बाकी अगर मेरे जैसा हुआ होगा तो मेरा प्रीमियम छूट गया था, हो सकता है आपका भी छूटा हो। ये था पूरा का पूरा मॉर्निंग का ट्रेड और मॉर्निंग का मार्केट अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम थ्योरी। शाम को फिर हम लोग सीधे 2:30 बजे का सेटअप ज्यादातर फॉलो करते हैं। शाम को फिर क्या दिखाई दिया, शाम के समय मार्केट में यहाँ पर फिर से बुलिशनेस आ गई थी, वॉल्यूम भी ठीक ठाक बुलिश है। ऊपर की तरफ के हमने प्लान बनाना चालू कर दिए थे, जहां पर चूंकि इंट्राडे बुलिश है तो नीचे से कोई भी धक्का देगा तो चलेगा, तो इमीडिएट यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट हो सकता है। नीचे कोई वीकनेस भी नहीं कि हम डरे, तो यहाँ पर 2:30 बजे 876 से ही ऊपर जा सकता है मार्केट, और जाने के लिए कहाँ तक जा सकता है, 24,000। 100% का प्रेशर यहीं पर है। और एक बार रुकने के अगर देखें जगह, तो एक बार कहाँ रुक सकता है, 900 के रेजिस्टेंस पर, ये हमको दिखाई दे रहा है। तो 2:30 बजे का मार्केट है कहाँ, इंपॉर्टेंट ये है। 2:30 बजे मार्केट अगर हम देखेंगे तो ये खड़ा हुआ है अप्रोक्सीमेटली 900 के पास, और आपको पता है शाम के समय वैल्यू से भी मार्केट रुक जाता है। तो यहाँ पर 876 जो है यहाँ से ही ऊपर जा सकता है कंटिन्यूअस, और वही चीज देखने को मिली 2:30 बजे से
हमको मार्केट में बुलिश डेटा देखने को मिला और बुलिशनेस में मार्केट ऊपर चला भी गया। 24,000 तक जा सकता था, वहीं तक पूरा चला गया है। इसके अलावा हम शाम को 255 का भी मार्केट देखते हैं। 255 का मार्केट, इस समय हम एमएमआई यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर डेल्टा और आईबी दोनों बेयरिश सिग्नल दे रहा है। ऐसी कंडीशन में मार्केट में ओपन इंटरेस्ट, यहाँ याद रखना 255 की थ्योरी में हम ओपन इंटरेस्ट का यूज करते हैं, ओपन इंटरेस्ट का क्रॉसओवर 24,000 पे ही हमको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है। मार्केट में 255 पे, लेकिन आज मार्केट अगेंस्ट गया है, क्लियरली दिख रहा है 24,000 पे मार्केट में वहीं रुक गया है। हालांकि कोई खास आपको लॉस प्रॉफिट वाला खेल भले ना हो, बट अगेंस्ट में गया है तो ऐसे नहीं लगेगा। आज 255 यहाँ पर फेल है। मॉर्निंग के सेटअप अच्छा काम किया, 2:30 बजे भी अच्छा चला, 255 में सही नहीं चला है मार्केट। और जिस प्रकार से मार्केट ऊपर भाग रहा है, पता नहीं कौन सी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। बाकी जो एक्चुअली में बाहर चल रहा है, इसके कड़ा अनप्रिडिक्टेबल मार्केट है, फिर भी दोबारा से गैप डाउन ओपन फिर से हो सकता है। बाकी डिटेल में हम लोग अभी एक वीडियो बना कर डाल देंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय।